नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा जब क्रोधित होती है तब कालरात्रि का रूप धारण कर भक्तगणों को सताने वाले दानव, दैत्य व राक्षसों का संहार करती है। कालरात्रि माता अपने भक्तों के लिए कोमल हृदय रखती है। मान्यता है कि माता कालरात्रि अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्द सुनती है और उन्हें कष्टों से उबारती है। देवी कालरात्रि अपने नाम के अनुसार ही भयानक रूप धारण करती है। उनका वर्ण रात्रि के समान काला है। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। 2 विशेष राक्षसों का वध करने के लिए उन्हें ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा था। आइए कथा का आरंभ करते हैं। यह वर्षों पुरानी कथा है। शुंभ तथा निशुंभ नामक 2 दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने भी महिषासुर जैसा ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने में सक्षम नहीं थे तो इन दोनों ने यह वरदान मांगा कि केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी यह धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवता देवी पार्वती माता की शरण में गए। उन्हें सारी व्यथा सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनके समस्या का कोई समाधान करें, और तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया। शुंभ तथा निशुंभ का एक अन्य सेवक था जिसका नाम था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे जो कि रूप और शक्ति में उसके ही समान होंगे। अब देवी काली को रक्त बीज का सामना करना था। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्त बीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वह रक्त की धारा भूमि पर गिरी तो उसमें से ना जाने कितने ही और रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इन असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया, लेकिन जैसे ही कोई भी राक्षस युद्ध भूमि पर ढेर होता तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवताओं को लगने लगा था कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है, लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपने जीवा को करोड़ों योजन के क्षेत्रफल में विस्तारित कर दिया, और अब जैसे ही वह एक रक्त बीज का वध करती तो उसका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती, और इस प्रकार वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान करती रही। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया। तब देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया, और इस प्रकार रक्त बीज मारा गया। अब इसके पश्चात शुंभ तथा निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात देवी कालरात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्रदान किया। हमारे देश में देवी काली को समर्पित अनेक मंदिर है, परंतु देवी कालरात्रि का एक प्राचीन मंदिर वाराणसी की कालिका गली में स्थित है, और नवरात्रि के 7वें दिन यहाँ भारी भीड़ एकत्रित होकर माता की भव्य पूजा अर्चना करती है। इस दिन माता के दर्शनों से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा स्थानिक लोगों का मानना है। और माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय भी चला जाता है। तो यह थी नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।